अगर आपके पूर्वज या आपके नाम से या किन्हीं के नाम से केवाला था या केवाला किया गया है, बट जो रैयत है, जो आपके फरीक है, वो आपको केवाला नहीं दे रहा है या आपको नहीं मिल पा रहा है। आप कार्यालय का चक्कर लगा लगा के परेशान है, फिर भी वो जो डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आपको करना क्या है? इसका जो है दो मेथड है। एक तो पुराना केवाला है, एक है 2018 से लेके 2026-27 तक का। तो उस केवाला को हम घर बैठे, आपको कहीं भी किसी भी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है। उसको आप कैसे निकाल सकते हैं? ये निकालने के लिए आपको मेहनत करना होगा। अगर आपको डीड नंबर ये सब चीजें नहीं पता है, तो आपको उस जो आपका अंचल है, जो आपका प्रखंड है और आपका जो मौजा है, उस मौजा का पूरा जो केवाला है उसमें आपको सर्च करना पड़ेगा। अब ये चीजें पहले ऑफलाइन मिलता था, अब ये बिल्कुल जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। उसके लिए आपको करना क्या है कि गूगल में जो है भू अभिलेख ये सर्च कर लेना है, और यहाँ पे पब्लिक है, डिपार्टमेंट लॉगिन है, पब्लिक पे आपको लॉगिन कर लेना है। इसमें आप मोबाइल नंबर डालेंगे और ओटीपी आएगा, आप जो है लॉगिन कर सकते हैं घर बैठे। उसको लॉगिन करने के लिए क्या करना होता है कि उसमें आपका मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड होना होता है और उसपे ओटीपी जाएगा, वो मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर से लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन कर सकते हैं। ये चीजें करने के बाद अब आता है कि डॉक्यूमेंट्स टाइप। यहाँ पे राजस्व संबंधित बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो यहाँ पे आपको पूरा जो है अवेलेबल है, आप इसमें निकाल सकते हैं। तो हमको अभी देखना है कि अगर कोई नया केवाला है, उस केवाला को हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले है, इसमें वही केवाला आप निकाल सकते हैं जिनका जो है मोटेशन हो चुका है या मोटेशन के लिए आपने अप्लाई किया है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। वो डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए, क्योंकि कुछ केवाला ऐसे होते हैं जो अपने पास रख लेते हैं, आप मोटेशन के लिए अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये चीजें आपको निकालने के लिए करना क्या है, यहां देख रहे हैं कि मोटेशन केस रिकॉर्ड डिजिटाइज, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जिस भी जिला में आपका जमीन पड़ता है वो जिला जो है हमको सिलेक्ट कर लेना है, जो अंचल आपका पड़ता है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे है कि केस नंबर, अगर आपको केस नंबर जब हम मोटेशन करते हैं या करवाने के लिए अप्लाई करते हैं, उस समय जो केस नंबर आपको दिया जाता है, वो केस नंबर आपको अगर पता है वो यहाँ डालना है। ईयर वाइज जो है आपका, ये देख रहा है कि 2026 से 27, 25 से 26, मतलब 2017 से 18 से लेके 27 तक का डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको केस नंबर नहीं पता है, सिर्फ आपको ईयर पता है कि हमारा जो है 2021-22 का जमीन है या 2026-27 का जमीन है, तो ये चीजें करने के बाद आपको इसमें थोड़ा मेहनत करना होगा। मेहनत करना क्या है कि जो केस नंबर है ये अगर आपको पता ही नहीं है, तो कोई भी केस जो होता है या कुछ भी संख्या जो होता है वो 1 से स्टार्ट होता है। आपको 01 से इसमें सर्च कर करके, और जो आपका